अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब होल्डर हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, घर में वेले बैठे हुए हैं या कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और कोई किसी ऐसे काम की तलाश में है जिससे आप भी छोटी मोटी जो है अर्निंग कर सकें और छोटा मोटा यहाँ से फायदा ले सकें, तो यहाँ पर ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो काम सिखाने जा रही हूँ जिसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप घर में मैट्रिक पास है या मैट्रिक फेल है तो ये इजीली काम कर सकते हैं। काम बच्चों वाला ही है, आसान सा काम है। घर में फ्री लेडीज जो बैठी हैं, जो कुछ भी नहीं कमा रही ना, कुछ भी नहीं कर रही, कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रही, कोई भी ऑनलाइन अपना काम नहीं कर रही, तो उनके लिए ये काम जो है बहुत ही बेस्ट है। ये छोटे छोटे काम करके वो भी अपना ऑनलाइन जो है बेनिफिट ले सकती हैं। किस तरह ले सकती हैं? अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। आपको इसमें मैं सारा स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगी कि भाई आप भी किस तरह जो है ऑनलाइन काम कर सकती हैं और किस तरह अपना वर्क करके यहाँ से अपना बेनिफिट ले सकती हैं। अगर आप जो है वीडियो में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है और फिर तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले यहाँ पर कुछ मैं बातें बता दूं कि ये वीडियो जो है ये जस्ट एजुकेशनल पॉइंट के लिए है, एजुकेशनल मोटिवेशन के लिए है। यहाँ पर कोई भी मेरा जो है मकसद किसी को इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है, किसी को कुछ भी गलत ऐप के बारे में जो है गाइड करना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको यही समझाया जाएगा भी आप ऑनलाइन काम फ्री में कैसे कर सकते हैं, और वाकई ये फ्री में ही काम है, इसमें यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप फ्री घर में बैठ के यहाँ पर काम करके अपना अच्छा खासा बना सकते हैं। सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाने लगी हूँ। चलें भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले बताती हूँ कि डाटा एंट्री क्या है। डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर करने को डाटा एंट्री कहते हैं। ठीक है, ये आपको कोई भी क्लाइंट की तरफ से पीडीएफ से एक्सेल में चेंज करने के लिए हो सकता है, वर्ड में चेंज करने के लिए, या कोई कॉपी पेस्ट वर्क हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मैं एक सैंपल जो है डाटा एंट्री वर्क का दिखा रही हूँ। ये पीडीएफ में है। ठीक है, हम इसको जो है ये एक्सेल में या वर्ड में चेंज करके आपको दिखाएंगे। आपको क्लाइंट की तरफ से डाटा जो है इमेज की फॉर्म में, स्कैन की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिल सकता है। तो उसको आपने जो है अपना यूज करना है, किन टूल्स को आपने यूज करके इन डाटा एंट्री का काम करना है। यहाँ पे मैं आपको उन टूल्स का भी बता देती हूँ। ठीक है, फिलहाल ये वाला सैंपल है, इसको मैं आपको चेंज करके भी इन टूल के जरिए जो है दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपने केयरफुली डाटा को एंटर करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसका ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने डाटा जो भी आपको सोर्स फाइल पीडीएफ इमेज डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दी जाएगी, आपने केयरफुली उसको रीड करना है और एग्जैक्टली जो है उसको वैसे ही टाइप करना है जैसे उसने दिया है। और इसका फिर आपने फॉर्मेटिंग का ख्याल करना है। फिर आपने फाइल को सेव करना है एक्सेल या वर्ड के अंदर। फिर आपने डबल क्लिक से उसको दोबारा चेक करके फिर क्लाइंट को सेंड करना है। ठीक है, ये है डाटा एंट्री की कुछ यानी टास्क की इंस्ट्रक्शन, जिसको आपने केयरफुली रीड करके फिर अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब किन यानी कि टूल के जरिए हम इनको बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने गूगल डॉक्स ये एप्लीकेशन जो है मोबाइल में अपने पीसी में जिसमें भी आप काम कर रहे हैं इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। फिलहाल इसको ओपन करके इस पे काम करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ये प्लस वाला निशान है। ठीक है, इसके ऊपर आना है। आपने वो फाइल जो आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आपको क्लाइंट की तरफ से दी गई है, आपने यहाँ पे उसको टाइप करना है और इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद आपने इस टिक के ऊपर आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने नेम देना फाइल को वो दे के आपने इसको सेव कर लेना है। बाद में आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे है गूगल शीट। अब गूगल शीट जो है ये भी यानी कि टूल है जिसमें आप जो है कोई आपको क्लाइंट की तरफ से यानी कि डाटा जो है टेबल फॉर्म में दिया जाता है, तो उसको आपने फिर वहां से कॉपी करके यहाँ पे गूगल शीट पे आके यानी पेस्ट करना और यहाँ पे जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है आप करेक्ट करना है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे है पीडीएफ टू एक्सेल या वर्ड। अगर आपको कोई फाइल दी जाती है क्लाइंट की तरफ से, तो आपने उसको एक्सेल या वर्ड में किस तरह चेंज करना, तो उसके लिए ये वाला टूल सबसे बेस्ट है, आई लव पीडीएफ। अब यहाँ पे पीडीएफ टू वर्ड भी होता है, पीडीएफ टू एक्सेल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ
कि हम यहाँ पे जो मैंने अब स्टार्ट पे आपको सैंपल दिया है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ना चेंज कर लेते हैं विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे हमारा पीडीएफ जो है एक्सेल में वर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो भी चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जस्ट वंस करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करके ये स्टार्ट पे जो मैंने आपको सैंपल दिखाया है बिल्कुल यही सेम सैंपल जो है यहाँ पे पीडीएफ में था तब वो, अब यहाँ पे मैंने जो है ये एक्सेल में चेंज किया है। विद इन अ सेकंड ये काम जो है हो गया है। अब इन टूल्स को आप यूज करके अपना डाटा एंट्री का काम जो है बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से और बड़े क्विकली तरीके से जो है आप स्पीडली जो है यहाँ पे डन कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को अपनी फाइल जो भी आपको दी जाती है वो सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम तो मैंने आपको समझा दिया कि डाटा एंट्री का काम आपने किस तरह करना है, किन टूल्स को यूज करना है। ठीक है, ये सारा तरीका मैंने बताया, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो भी डाटा आपको क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है आपने उसमें कोई ज्यादा जो है रद्दो बदल नहीं करना, बल्कि एग्जैक्टली डाटा सेम होता है वही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपने करेक्शन करनी है उसको। फॉर्मेट को आपने यानी कि अगर पीडीएफ है तो उसको आपने वर्ड में या एक्सेल में चेंज करके देना होता है। ठीक है, इस चीज को आपने नोट करना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो है आपने कट आउट नहीं करना है। ठीक है, और अगर अब आपको काम आ गया तो आपने काम किस तरह स्टार्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और ये वाले टूल जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गूगल पे आके आपने यानी टूल लॉन्चर की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप काम करेंगे, इस वेबसाइट से आपको काम मिलेगा और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, साइन अप होना है, तो इसके लिए यहाँ पे वो बता भी रहा है कि यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं या बहुत सारे जो हैं यानी कि जो भी जिन्होंने काम करवाना है क्लाइंट्स जो हैं यहाँ पे अपनी पोस्ट डेली बेस पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है फ्रीलांसर जो है इन पोस्ट को देखते हैं, जो भी उनके अकॉर्डिंग काम होता है वो लेते हैं और उनको करके यहाँ पे सेंड करते हैं। अब आपने भी इसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, यहाँ से ही अपना जो है सारा सेटअप कायम करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो काम मिलेगा, अगर आप जो है उस आपने डाटा एंट्री का काम करना है, टाइपिंग का करना है, रीटाइपिंग का करना है, जो भी काम करना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ 3 डॉट पे आना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर अपना ईमेल जो है, फिर आपने पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म पासवर्ड सेट करना है और यहाँ पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा यहाँ पे ये देखें 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, आपने सेकंड वाले ऑप्शन को डन करना है। ठीक है, यानी फ्रीलांसर के तौर पे आपने काम करना है तो इसको आपने ओके करना है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल के तौर पे काम करना है या कंपनी के साथ, तो आपने इंडिविजुअली काम करना है तो आपने इंडिविजुअली ही इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से अगर आपने काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, इन स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो आपकी फाइल जो है बन जाएगी। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह, अपनी आईडी, अपनी जो है आपने क्वालिफिकेशन बतानी है, एक्सपीरियंस बताना है, इसके अलावा एजुकेशन बतानी है और अपना जितना भी यहाँ पे यानी कंट्री का जो भी आपको लोकेशन का पूछेगा वो सेट कर लेना है। जैसे आपकी ये सारी फाइल जो है प्रोफाइल जो है रेडी हो जाती है तो फिर आप जो है इस पेज पे लैंड होगे। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी सेट हो चुकी है, इस तरह का सामने जो है आपकी इंटरफेस आएगा। आपने इसको जितनी भी आपकी जो सेटिंग है आपने कंप्लीट कर लेनी है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल सेट हो चुकी है और यहाँ पे 3 डॉट्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपनी कैटेगरी के मुताबिक अपना काम लेंगे। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आपने डाटा एंट्री की यहाँ पे ये जो यानी आइकॉन है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि ये सारी उसने जॉब्स बताई हुई है, जो भी आपको जॉब्स चाहिए टाइपिंग की, राइटिंग की, डाटा एंट्री की, यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा अगर आप यानी कि यहाँ से नहीं तो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं डाटा एंट्री लिख के। ठीक है, डाटा एंट्री जॉब्स जैसे आप लिखेंगे ना तो यहाँ पे सारी वो जॉब्स निकल आती है जो डाटा एंट्री के रेलिवेंट है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवल एजेंसी बैकएंड, ठीक है, ये एक पोस्ट है और आपने ख्याल करना है, इसको रीड कर लेना, पर आवर के हिसाब से जितने डॉलर इसने सेट किए आपने यानी कि देख लेना है और इनकी डिटेल्स को रीड कर लेना है। अब यहाँ पर बहुत सारी उसने यानी कि दी हुई हैं जॉब्स, इसी के रेलिवेंट पोस्ट है। अब इन पोस्ट में से जिस जॉब को आप पसंद करते हैं इनकी आपने डिटेल जो है वो प्रोजेक्ट की रीड कर लेनी अच्छे से, ताकि कोई टेंशन ना क्रिएट हो। अब बाद में जैसे ही आप इस पोस्ट को रीड करते हैं तो अब आपने इनसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करना है, इसको यानी कि इनके साथ आपने जो है क्लाइंट के साथ आपने किस तरह राब्ता करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉप पे ही ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है सेंड प्रपोजल। तो अगर आपको इनका ये प्रपोजल अच्छा लग रहा है तो आपने इनको मैसेज करना है। यहाँ पे अब आपने प्रपोजल कैसे सेंड करना है, प्रपोजल के आप डाटा एंट्री का काम करते हैं और किस तरह यानी कितना लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है, यानी गूगल पे आके चैट जीपीटी को आपने
ओपन करना है और यहाँ पे अपनी जितनी प्रोजेक्ट डिटेल है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको बहुत अच्छी प्रपोजल जो है आपकी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। यहाँ से फिर आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो है दोबारा यहाँ पे प्रपोजल सेंड पे आना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आप अपने रेट भी डिसाइड कर सकते हैं, जो भी यानी कि अदर आपकी जितनी भी आपकी प्रपोजल के रेलिवेंट चीजें हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। डॉलर जो है पर आवर का आपने 5 लेना है, 7 लेना है, यहाँ पे आपने पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इनको मैसेज जो है सेंड कर दिया है। अब टॉप पे ही आपको अगर वो रिप्लाई करता है तो यहाँ पे आपको मैसेज नजर आएगा इसी ही वेबसाइट पे, ठीक है। अब एक और बात का ख्याल आपने जरूर रखना है कि अगर आपको क्लाइंट जो है पेमेंट का किसी और सोर्स से कहे तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने पेमेंट लेनी है तो इसी यानी कि वेबसाइट के थ्रू लेनी है, तो फिर यानी कि आपका वो जो है कोई भी इस तरह का स्कैम का मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको क्लाइंट जो है किसी अदर सोर्स से पेमेंट का यानी कि बोले तो फिर आपने एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बात जो है आपने माइंड में पुट कर लेनी है कि जो भी आपकी पेमेंट है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म से आपने रिसीव करनी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से रिसीव नहीं करनी, क्योंकि बाद में आपको कोई भी किसी किस्म का मसला जो है क्रिएट ना हो।